इस वक्त हम वहां मौजूद हैं जहां बाबा का सत्संग हुआ था। टेंट लगाया गया था। पुलिस की एफआईआर कहती है कि 80,000 लोगों के लिए परमिशन ली गई थी, लेकिन पहली गलती यहां दिखाई देती है। टेंट हाउस के नुमाइंदे बताते हैं कि इस इलाके में टेंट हाउस लगाने के लिए 300 फीट बाय 300 फीट का टेंट लगाया गया था। 60,000 की क्षमता का टेंट लगाया गया था, यानी अनुमति से 25% कम का टेंट लगाया गया था। इस टेंट में बाबा के आने और जाने के लिए गाड़ी का अलग रास्ता था और बाकी सभी 60,000 लोगों के लिए सिर्फ एक रास्ता था। इस वक्त हम उस टेंट के नीचे हैं जहां से पूरा टेंट हाउस कंट्रोल होता था, या कहें कि ये इस पूरे सत्संग का मैनेजमेंट कंट्रोल रूम था। अब यहां शुरुआत करने से पहले हमने कुछ कागज खंगाले। वो कागज बताते हैं कि किस तरह की कार्रवाई यहां होती थी, किस तरह से काम होता था। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सूची है। बार बार आपने सुना होगा कि सेवादारों की एक फौज थी, यूनिट थी, बटालियन थी। अब जरा उसके सबूत देख लीजिए। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। वर्दीधारी भाई बहन सेवादार की उपस्थिति। श्रीमती धनवंती देवी, अशोक कुमार की पत्नी, ये भरतनगर से हैं, रतनपुरा से हैं। इस तरह से नीचे लिखा गया है यूनिट मुखिया सेवादार धनवंती देवी। ये बाकायदा लिस्ट है। एक इधर देखेंगे, यहां पर औरैया से, फिरोजाबाद से, आगरा से, संभल से जो लोग आते थे वो सब यहां हैं। उनके मोबाइल नंबर हैं जो सेवादार हैं। और ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जल सेवा की लिस्ट है, जिनको पानी पिलाने की जिम्मेदारी दी जाती थी। ऐसे आप देखेंगे तो एक यहां है, यहां पर लिखा गया है आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर एसबीआई में, और नेम है राज कपूर। ये राज कपूर टेंट हाउस है जो टेंट का मालिक टेंट लगाता था। अब बाबा के अगले कीर्तन की प्लानिंग कहां थी, कहां टेंट लगना था, उसकी जानकारी भी इसमें स्पष्ट रूप में लिखी गई है, जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि प्लानिंग में गड़बड़ क्या है। जगत जननी मां मातेश्वरी का संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 90 बाय 105 फीट का वाटरप्रूफ टेंट होगा जिसके नीचे बाबा बैठेंगे। 20 बाय 15 का मंच होगा। 6 फीट मंच की ऊंची हाइट होगी। एक सिंहासन होगा। मंच की अपर वाली रेलिंग होगी, मंच के नीचे वाली रेलिंग होगी, जाली वाली रेलिंग से बैरिकेडिंग होगी। 450 सीलिंग का टोटल पंडाल लगवा दें। 450 सीलिंग के पंडाल में दरी बिछाई जाए। एक मेन गेट होगा, एक वापसी गैलरी वाला गेट होगा। पंडाल में लगने वाली रस्सी होगी। मेन गैलरी की पाइपों से बैरिकेडिंग होगी। वापसी गैलरी की कनातों से बैरिकेडिंग। वापसी गैलरी वो जहां से बाबा निकलते हैं उनको बाकायदा यहां कनात लगाकर कवर किया जाएगा। अगला जो होना था 6/8/2024 को प्रथम मंगलवार कन्नौज उत्तर प्रदेश में होना था, और टेंट वाले का पता लिखा हुआ है। टेंट का पता जहां लगना है लभारी बदायूं उत्तर प्रदेश। कपूर टेंट हाउस, ये टेंट हाउस का है। ये टेंट हाउस वाले का जीएसटी नंबर है और नीचे राज कपूर के हस्ताक्षर हैं। तो ये पूरी प्लानिंग है, और इसी तरह की प्लानिंग के साथ यहां हाथरस में भी टेंट लगा था। लेकिन इस पूरी प्लानिंग में एक जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि एंट्री के लिए सिर्फ एक गेट और बाबा के लिए अलग गेट। अगर आप 50,000 60,000 सेवकों को बुलाते हैं तो उनके लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक की प्लानिंग अगले की थी और मौजूदा में भी एक ही एंट्री एग्जिट गेट होगा, ये हम मानकर चल रहे हैं। तो अब तक की जांच में यह बात साफ हो गई है कि बाबा के टेंट के भीतर पुलिस वालों और स्थानीय प्रशासन का जाना संभव नहीं था। वहां का सारा काम बाबा के सेवेदार और उनकी पिंक आर्मी संभालती थी। बाबा के कंट्रोल रूम में सवाल यही है कि किस तरह से यह सब कुछ मैनेज हो रहा था। आपको बताया हमने कि जो टेंट की क्षमता थी वो उससे कहीं ज्यादा भीड़ वहां पर पहुंच चुकी थी। परमिशन 80,000 की थी। टेंट की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो टेंट की कैपेसिटी 60,000 लोगों की थी, लेकिन पहुंच गए 2.5 लाख लोग। सवाल यह है कि बाबा की प्राइवेट आर्मी थी वहां पर मौजूद, सेवादार मौजूद थे, पिंक आर्मी जिसे कहते हैं, बाबा के ब्लैक कमांडो उनके सुरक्षा घेरा में थे, लेकिन पुलिस को
प्रशासन के लोगों को वहां पर नहीं जाने दिया। जब हमारे संवाददाता पवन नारा हाथरस के उस कंट्रोल रूम पहुंचे तो सत्संग के लिए बनाया गया था 2 तारीख का सत्संग जहां से मैनेज हो रहा था, तो वहां उन्होंने क्या कुछ देखा, पवन को क्या कुछ मिला, ये भी आपको बता दें। सेवादारों का आई कार्ड मिला, पिंक आर्मी की तस्वीर मिली, कमांडोज की लिस्ट मिली, सेवादारों के नेम प्लेट्स मिले, अगले कार्यक्रम का प्लान मिला, बाबा का सिंहासन मिला। लेकिन बाबा के निकलने का रास्ता जो उस प्लान में है मेंशन है, एक एग्जिट पॉइंट मेंशन है भीड़ के लिए भी। लेकिन सवाल यह है कि जब आप 60,000 की कैपेसिटी का टेंट लगवा के 2.5 लाख लोग वहां पहुंच जाएंगे और एक ही एग्जिट रखेंगे तो भगदड़ होना और इस तरह से सफोकेशन होना वहां पर लाजमी हो जाता है। तो वहां पर सेवादारों की भूमिका, आयोजकों की भूमिका, किस तरह से बाबा वहां से चला गया, ये तमाम सवाल जो हैं वो संशय लगातार पैदा कर रहे हैं। पवन नारा हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ रिपोर्ट लेकर आए हैं, जरा वो भी देखिए। ये वो सिंहासन है जो अभी भी यहीं पड़ा है। बाबा इसी सिंहासन पर बैठकर पूरा प्रवचन देते थे। और अगर आप यहां आएंगे तो देखिए आपको बहुत सारे यहां आई कार्ड दिखाई देंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आई कार्ड दुनिया भर के आई कार्ड हैं। ये जल सेवा वाली महिला का आई कार्ड है। अगर आप यहां देखेंगे दलवीर सिंह सुरक्षा सेवा, ये सेवादार पहचान पत्र है, इन्हें सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। पुष्पा देवी दिलेर सिंह, ग्राम आनंद नगर कॉलोनी, जनपद भरतपुर। ये देखिए ये सुरक्षा सेवा की नारायणी देवी हैं और इनका कार्ड तो डिजिटल रूप में बना है, तो हम थोड़ा बेहतर और साफ करके पढ़ सकते हैं आपके लिए। लिखा गया है नाम नारायणी देवी, पति का नाम राम खिलाड़ी, सिकरावार 9 मैत्रीबाल, दयाल बाग, जनपद आगरा। मोबाइल नंबर नहीं है। ये ताराचंद हैं, जिला मुख्य सेवादार हैं, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आगरा के। उनका मोबाइल नंबर है 9456649599। कमलेश देवी प्रथम है और सीमा देवी द्वितीय है। मुख्य सेवादार का एड्रेस है यूनिट डंडीपुरिया है और उनका मोबाइल है। इस तरह से बाकायदा स्ट्रक्चर्ड है और यहां एक नहीं बहुत सारे हैं। एक और ये सेवादार हैं धनवंतरी देवी, इनका है। ये मीरा देवी हैं, सुरक्षा घेरा जो पिंक ब्रिगेड कहते हैं, पिंक ड्रेस में बाकायदा फोटो लगा है। और यहां अगर आप देखेंगे तो एक और है सुरक्षा सेवा, सुधा देवी, लक्ष्मी नारायण, लालपुर बदायूं से। और पीछे बदायूं के जो अध्यक्ष हैं, बदायूं के जो मुख्य जिम्मेदार हैं, उनका नाम है सुदर्शन चक्र की तस्वीर है। तो ऐसे ही यहां देव प्रकाश मुख्य सेवादार था और इस तरह की बहुत सारी नंबर प्लेट है। मुन्नी देवी, ये अनोखे लाल और अन्नी देवी, ये वो सारी नेम प्लेट हैं जो यहां इस वक्त पड़ी हुई हैं। और ये सेवादारों के आईडी कार्ड हैं जिनको यहां फेंका गया है। एक के बाद एक इस तरीके से यहां सेवादारों के कार्ड पड़े हैं। तो ये मैनेजमेंट ऑफिस यहां सेवादारों की कार्यशैली को लेकर बहुत कुछ बताता है। एक कार्ड यहां भी हमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।